राधे राधे। कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट एपिसोड। महक भी अपनी चोर नज़रों से उसे देखती है। अर्जुन नर्स को मेडिसिन कंटिन्यू करने की कहकर वहाँ से चला जाता है। ना जाने क्यों महक जब भी अर्जुन को देखती थी उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर देता था और उसने मन में बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। थोड़ी ही देर में 7 बज चुके थे और विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुकी थी। महक अर्जुन से मिलने उसके कैबिन की तरफ जा रही थी ताकि वह लोग साथ में घर जा सकें। तभी अचानक कॉरिडोर में अर्जुन के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर महक अपनी जगह पर जम चुकी थी। महक धीरे कदमों से कॉरिडोर में जाती है तो वहाँ देखती है अर्जुन अपने मेडिकल स्टाफ पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और उन पर गुस्सा हो रहा है। सभी मेडिकल स्टाफ के डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन सर झुकाकर खड़े थे। अर्जुन गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था, इतना वेल ट्रेंड मेडिकल स्टाफ होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जब पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए कहा था तो आप लोगों ने उसका एमआरआई स्कैन क्यों करा दिया? यह गलती सिर्फ एक इंसान से नहीं हुई, पूरी मेडिकल स्टाफ से हुई है। क्या आप सभी नींद में थे? अपनी ड्यूटी के लिए आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक डॉक्टर बड़ी हिम्मत करके लड़खड़ाते हुए शब्द में कहा, सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक्चुअली उस पेशेंट की मेडिकल स्लिप पर इंक गिर गई थी और उसमें जो रिपोर्ट निकालनी थी वह मिट गई थी। पेशेंट ने बताया कि उसे स्कैन के लिए कहा है। उसके सिर में दर्द था इसलिए हम लोगों से गलती से एमआरआई स्कैन कर दिया। यह सुनकर अर्जुन खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर इंक गिर गई थी तो तुम लोग उसका पूरा डाटा निकलवा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने तो अपने काम की लापरवाही बरतते हुए उस पेशेंट का एमआरआई स्कैन किया। तुम लोगों को पता भी है ये कितनी बड़ी गलती है। वह पेशेंट एक फीमेल है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी। अगर तुम लोगों की गलती के कारण उस पेशेंट को या उसके बच्चे को कुछ भी हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मुझे तुम लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। तुम लोगों की छोटी सी गलती के कारण इस हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो सकता है। पेशेंट हम पर भरोसा करके यहाँ इलाज कराने आते हैं और तुम लोग इतनी बड़ी गलती करते हो। ऐसी सज़ा सिर्फ एक इंसान को नहीं मिलती, तुम सभी को मिलेगी। तुम सभी को आधे महीने की सैलरी कट। यह सुनकर सभी डॉक्टर्स और नर्स अर्जुन की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए कहते हैं, बट सर, हम सभी की सैलरी कट हो जाएगी तो हम सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों की सैलरी कट होगी तभी तुम लोगों को अपने काम पर ध्यान दोगे। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस एनी मोर, गो बैक टू योर वर्क। अर्जुन के कहने पर सभी डॉक्टर्स और नर्स सर झुकाकर वहाँ से मायूसी के साथ चले जाते हैं। इस पर अर्जुन महक की तरफ पीट करके खड़ा था और वह अपनी जगह पर जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा उसके सामने महक थी। महक को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। उसका कोल्ड चेहरा कोल्ड रह जाता है। अर्जुन को देखकर इस वक्त साफ लग रहा था, हो सकता था कि वह बहुत गुस्से में हो। साफ बताया जा सकता था कि वह बहुत गुस्से में हो। अर्जुन का गुस्सा वाला चेहरा देखकर महक को भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह अपनी जगह पर शांत खड़ी थी और अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। आज पहली बार महक ने अर्जुन के इस वाले गुस्सा देखा था, जो उसके लिए काफ़ी नया था। आमतौर पर अर्जुन उसके साथ बहुत ही पोलाइट कर रहता था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर महक ये समझ चुकी थी कि अर्जुन उसके काम के लिए डेडिकेटेड है और काम में जरा भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्जुन वहाँ से जाते वक्त बिना महक की तरफ देखे उसे कहता है, कम टू माई केबिन। अर्जुन की बात सुनकर महक बिना कुछ बोले उसके पीछे उसके केबिन में जाती है। केबिन में आकर अर्जुन अपनी चेयर पर बैठता है। महक उसके पीछे केबिन में एंटर करने से पहले दरवाज़ा नॉक करती है। कम इन। अंदर से एक कर्कश आवाज़ महक के कानों में सुनाई देती है। महक धीमे कदमों से केबिन के अंदर आती है तो देखती है अर्जुन अपनी चेयर पर सर टिकाए बैठा है। महक बड़ी हिम्मत करके पूछती है, आप ठीक हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? महक की बात सुनकर अर्जुन
बिना उसकी तरफ देखे अपनी आंखें बंद किए उसे बताता है, कुछ नहीं, बस हल्का सा सर दर्द हो रहा है। आज लगातार 2 सर्जरी की है और नींद भी पूरी नहीं हुई है। ऊपर से इस बेवकूफ़ों ने एक पेशेंट की गलत रिपोर्ट निकाल दी। उस पेशेंट की दूसरी रिपोर्ट तैयार करवानी होगी। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम घर नहीं गई अभी तक? अर्जुन की बात सुनकर महक लड़खड़ाते शब्दों में कहती है, जी जी, वो मैंने सोचा हम लोग साथ चलेंगे। आपने कहा था इसलिए। अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो क्या मैं आपका सर दबा दूं? महक की बात सुनकर अर्जुन एक झटके से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है। उसे अपनी ओर देखता हुआ देखकर महक अपनी नज़रें नीची कर लेती है। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको शायद आराम की ज़रूरत है। महक ये शब्द बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है। पक्का? मासूम चेहरा लेकर देखकर अर्जुन एक लंबी मिस्टेक्स इतनी है। महक का मासूम चेहरा देखकर अर्जुन एक लंबी गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी पी लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वैसे तुम्हारा कोचिंग कैसा गया? वहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हें अच्छा लगा? जी अच्छा था। अर्जुन घड़ी में टाइम देखता है और महक से कहता है, 8 बज चुके हैं, आई थिंक तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हें अब पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद को फ्रेश रखना होगा ताकि पढ़ाई में तुम्हारा कंसंट्रेट अच्छा हो। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, कार निकाल कर देगा। और अर्जुन की बात सुनकर महक उससे पूछती है, आप घर नहीं चलेंगे? नहीं, आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। जिस पेशेंट की रिपोर्ट गलत हुई है उसे ये दोबारा फाइल रेडी करवाना होगा। वैसे ये काम मेरे जूनियर्स कर देते हैं, लेकिन यह पेशेंट प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तुम घर जाओ और हाँ, डिनर कर लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। चलो मैं नीचे तुम्हें कार तक छोड़ आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर महक बहुत हिम्मत जुटाकर कहती है, आपको कितना टाइम लगेगा? मैं इंतज़ार कर लूँगी। एक्चुअली मुझे घर में अकेले अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा घर खाली खाली सा लगता है। महक की बात सुनकर अर्जुन एक पल के लिए अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाता है और महक को अपने पास बुलाता है। कम हियर। अर्जुन की बात सुनकर महक सर झुकाकर धीरे कदमों से उसके पास जाती है। अर्जुन महक के कमर में हाथ डालकर झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके बिखरे हुए बालों को कान के पीछे करते हुए पूछता है, क्या हुआ बेबी, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे इतने बड़े घर में रहने में ये आदत नहीं है, इसलिए महक ने धीमी आवाज़ में कहा। महक की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरा इंतज़ार करना चाहती हो तो कर सकती हो। कहकर अर्जुन उसे गोद में उठाकर अपने केबिन में लगे प्राइवेट रूम में ले जाता है और उसको बेड पर बिठाते हुए कहता है, तुम यहाँ रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए डिनर भिजवा देता हूँ। जब मेरा काम हो जाएगा तो हम साथ में घर चलेंगे, ओके? अर्जुन की बात सुनकर महक हाँ में सिर हिलाती है। अर्जुन टेलीकॉम से किसी को कॉल करता है और डिनर अपने कैबिन में लाने के लिए कहता है। इसके बाद वह कुछ पेपर चेक करने लगता है। लगभग 15 मिनट में डिनर आ चुका था। अर्जुन डिनर लेकर प्यून को वहाँ से जाने के लिए कहता है। प्यून डिनर रख कर चला जाता है। अर्जुन अपने प्राइवेट रूम में जाकर महक को डिनर देता है और डिनर करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है। महक अर्जुन को जाता हुआ देखकर उससे पूछती है, अब डिनर नहीं करेंगे आप? यह सुनकर अर्जुन से बताता है कि नहीं, तुम कर लो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। यह सुनकर महक आगे कुछ नहीं कह पाती। अर्जुन वहाँ से जाने को होता है, ना जाने उसके मन में क्या आता है। वह महक की तरफ देखते हुए कहता है, चलो मैं भी डिनर कर लेता हूँ, काम तो बाद में भी हो जाएगा। यह सुनकर महक का लटका हुआ चेहरा खिल जाता है। उसकी आंखों से एक अलग चमक आ जाती है। अर्जुन की महक के साथ डिनर करने बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में दोनों डिनर कर चुके थे। डिनर के बाद अर्जुन महक की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी डिनर तो हो गया, थोड़ा मीठा हो जाए। ये
क्या है ना, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ थोड़ा मीठा दे दो। यह शब्द कहते हुए अर्जुन धीरे धीरे महक के करीब आ रहा था और उसके होठों पर अपनी लास्ट भरी नज़रों को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में शरारत और प्यास थी। महक अर्जुन की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी। बेचारी शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। अर्जुन हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता है और इसके लिए इसमें उसे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है, लेकिन उसकी शरारत हर बार महक को शर्म से पानी पानी कर देती है। अर्जुन धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था और महक ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका दिल इस वक्त 100 की स्पीड से दौड़ रहा था और अर्जुन भी कुछ यही हाल था उसका भी। अचानक अर्जुन के मन में ख्याल आता है कि ना जाने महक उसके बयान में क्या सोचेगी और वह कितना चिपकू है। वैसे भी वो एक बार कह चुकी है कि अर्जुन बहुत वो हैं। अर्जुन के मन में यह सवाल आता है, शायद मैं अभी उसके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हुई है। शायद उसे अर्जुन को एक्सपेक्ट करने के शायद उसको अर्जुन को एक्सेप्ट करने में टाइम लगे। अर्जुन महक पर किसी चीज़ का दबाव नहीं डालना चाहता था। कुछ ऐसे ही सोचकर महक के इतने करीब आकर अर्जुन बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और एक लंबी गहरी सांस लेकर उसे प्यार से कहता है, अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम इस रूम में आराम करो, मैं बाहर काम करता हूँ। काम खत्म होने पे मैं तुम्हें बुला लूँगा, हम घर और चले जाएंगे। उठकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। महक जो आंखें बंद करके अब तक अर्जुन के मूव का इंतज़ार कर रही थी, अचानक उसकी बात सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वह देखती है अर्जुन वहाँ से उठकर जा रहा था। ना जाने क्यों अर्जुन को ऐसा जाता देख उसके दिल में एक अलग खलबली मच जाती है और वह जाते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। यह महसूस होते ही अर्जुन पलट कर उसके हाथ की तरफ देखता है, जैसे महक ने अपने नरम मुलायम छोटे हाथों से पकड़ा है। वह देखकर अर्जुन महक के चेहरे पर की तरफ देखता है तो पता है वह शर्म से अपनी नज़र झुकाए बैठी है। उसे कुछ समझ नहीं आता महक ने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। आप चख सकते हैं, महक ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा। अर्जुन को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। वह उसकी तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछता है, क्या चख सकता हूँ बेबी? जी वो मीठा, बेचारी महक ने बड़े प्यार और मासूमियत से कहा, लेकिन अभी तक उसे नज़रें शर्म से नीचे थी और ना जाने अर्जुन उसके बारे में क्या सोचे। लेकिन महक की ये बात सुनकर अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी वह लड़की उसे ऐसा कहेगी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अब तो वह चाहकर भी खुद को नहीं रोक सकता था। अगले ही पल अर्जुन उसके ऊपर झुकता है, अपनी उंगली से उसकी चिन को उठाते हुए उसके होठों को अपने होठों से भर लेता है और उसे धीरे से किस करने लगता है। धीरे धीरे उसके हाथ महक के बालों में चले जाते हैं और दूसरा उसकी कमर पर। वह धीरे धीरे उसके लोअर लिप्स को भी सक करने लगा, अपने एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था। इस वक्त दोनों की आंखें बंद थीं। अर्जुन बड़े ही सॉफ्ट तरीके से उसे किस कर रहा था। महक भी अपनी आंखें बंद किए हुए उसकी किस को एंजॉय कर रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद अर्जुन के बालों में चल रहे थे। लगभग 15 मिनट के बाद किस के बाद ना चाहते हुए भी अर्जुन उसके होठों को स्मूच करके छोड़ता है, क्योंकि उसके आगे अगर वह बढ़ता तो उसे खुद पर कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल होती। अर्जुन महक की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, बेबी अब मुझे हर रोज़ डिनर के बाद मीठा चाहिए और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने पति को रोज़ मीठा दो, क्योंकि सचमुच यह मीठा बहुत टेस्टी है। इसे जितना खाओ मन ही नहीं भरता। यह शब्द कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान, आंखों में शरारत थी। बेचारी महक उसे नज़र मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। यह आदमी सचमुच बहुत बेशर्म और एक नंबर को फ्लर्टी है। तुम आराम करो, मैं काम करने जा रहा हूँ, कहकर अर्जुन मुस्कुराते हुए उस कमरे से निकल जाता है। अर्जुन के जाने के बाद महक एक लंबी गहरी सांस लेती है। बेचारी शर्म से लाल हो चुकी थी। वह अपने
रोलर कोस्टर जैसे उछलते हुए दिल को संभालते हुए कहती है, हे राम, कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं इन्हें अपने करीब आने के लिए कैसे कह सकती थी। मैं उन्हें रोक क्यों नहीं पाती। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। कहते हुए महक बेड पर गिर कर अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती है। बेचारी के गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। इस वक्त उसे किसी कुएं में कूद जाने का मन कर रहा था। रात के लगभग 11:30 बज रही थी। महक अर्जुन के काम से फ्री होने का इंतज़ार करते करते ही उस प्राइवेट रूम के बेड पर बैठे बैठे बोर हो चुकी थी और धीरे धीरे अब उसकी आंखें लग गई। उसे पता ही नहीं चला और अर्जुन की देर रात तक काम करता रहा। उसे भी यह ध्यान नहीं रहा कि महक भी उसके साथ है और उसके फ्री होने का इंतज़ार कर रही है। अर्जुन अपने काम में बहुत ही डेडिकेट था। एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसका ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल है। रात लगभग 1:30 बजे अर्जुन मेडिकल कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले बैठकर कुछ मेडिकल रिपोर्ट स्टडी कर रहा था। काम करते हुए अर्जुन का सर दर्द हो रहा था। अचानक उसने बेल बजाई और प्यून आया। अर्जुन ने उसे एक कप कॉफ़ी लाने के लिए कहा। अगले 10 मिनट में प्यून कॉफ़ी लेकर आ गया। अर्जुन कॉफ़ी पीते वक्त एक लंबी गहरी सांस लेकर कहता है, आज सर बहुत दर्द हो रहा है, कॉफ़ी पी लूँगा तो आराम मिलेगा। कहते हुए वो जैसे ही कॉफ़ी के कप को अपने होठों के पास लाता है, अचानक उसे महक का ख्याल आता है। ओह शिट! यह शब्द बोलते हुए अर्जुन जल्दी से उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस रूम से तेज कदमों के साथ बाहर निकलता है। यह प्राइवेट लिफ्ट के जरिए अपने कैबिन की तरफ जा रहा था। वह जल्दी से अपने हाथों में पहनी हुई वॉच में टाइम देखता है। इस वक्त लगभग 1:45 बज चुके थे। अर्जुन कॉरिडोर में पहुंचते वक्त अपने आप से यही बातें कर रहा था कि कहीं महक उसका इंतजार करते करते नाराज़ ना हो गई हो। अर्जुन तेज कदमों के साथ अपने कैबिन में पहुंच चुका था। वह अपने प्राइवेट रूम के डोर को ओपन करके देखता है तो एक राहत की सांस लेता है। सामने बेड पर महक मासूम बच्चों की तरह सोई हुई थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। महक के दोनों पैर बेड के नीचे थे और सर बिस्तर पे। ऐसे लग रहा था मानो वो बैठे बैठे अचानक सो गई। उसके पैर में अभी भी स्लीपर थे। उसका मासूम चेहरा देखकर अर्जुन उसके पास बैठकर धीरे से उसके बालों को उसके कानों के पीछे करता है और मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करता है। बेबी, यू आर द फ्रेग्रेंस ऑफ माई लाइफ, थैंक्स फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, कहकर अर्जुन धीरे से महक को अपनी गोद में उठाता है और अपने पर्सनल प्राइवेट लिफ्ट के जरिए पीछे के रास्ते से नीचे कार की तरफ जाता है। अर्जुन के आते ही ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोल देता है। अर्जुन महक को लिए ही उस कार में बैठ जाता है और ड्राइवर कार स्टार्ट करके विला के लिए निकल जाता है। अर्जुन पूरे रास्ते महक को अपनी गोद में लिए बैठा था और उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था। ना जाने क्यों महक मासूम चेहरे देखकर उसे एक सुकून मिल रहा था। आज उसे जैसे थकान महसूस ही नहीं हो रही थी। वह 1 मिनट के बाद भी इस मासूम चेहरे को निहारने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अर्जुन की निगाह की खूबसूरत आंखों पर थी और फिर छोटी सी नाक और धीरे से उसके होठों पर जाकर ठहर जाती है। इस मुलायम गुलाबी होठों को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अचानक उसे महक के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं, जब महक ने उसका हाथ पकड़कर बड़ी मासूमियत से कहा था कि आप मीठा चख सकते हैं। अर्जुन के महसूस कर रहा था कि वह एक पल के लिए अर्जुन की सांसें मानो थम सी गई थी। ना जाने क्यों यह लड़की अब उसका हाथ पकड़ती या उसकी तरफ से एक भी स्टेप लेती है तो अर्जुन के मन में गुदगुदी होने लगती है। आज तक उसने यह फीलिंग्स कभी भी फील नहीं की थी। उस लड़की का होना उसकी ज़िंदगी में एक अलग ही बहार लेकर आया था। महक सचमुच उसकी ज़िंदगी की महक रही थी। अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके मासूम चेहरे को निहारते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगता है और अगले ही पल अपनी नाक को उसके करते हुए उसके बालों और जिस्म की खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगता है, जैसे मानो उसे एक नशा सा हो रहा हो। अर्जुन जितना उसकी खुशबू को स्मेल करने रहा था
उतना ही उसका दिल और दिमाग उस खुशबू की ओर भी अपने अंदर समाने के लिए कर रहा था। अर्जुन यह नहीं समझ पा रहा था कि यह कौन सा नशा है, लेकिन हाँ, यह नशा उसे बहुत पसंद है। अर्जुन धीरे धीरे उसके गालों को किस करता है, उसके गंधे को किस करता है, उसके गले पर किस करता है। यह किस उसके लाइट थे कि महक को उसका एहसास ही नहीं था। अब अर्जुन को धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। महक के शरीर की खुशबू उसे अपनी ओर मदहोश कर रही थी। अर्जुन किसी तरह खुद को कंट्रोल करके एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, उफ उफ, महक, तुम्हारी महक कहीं मुझे दीवाना ना बना दे। आई लव योर स्मेल। यह बात अर्जुन ने बहुत धीरे और सरकास्टिक वे में कही थी कि लगभग 1 घंटे वह लोग अपने विला पहुंच चुके। ड्राइवर जल्दी से आकर कार का दरवाज़ा खोलता है और अर्जुन महक को बिना कुछ एहसास दिलाए फिर से अपनी गोद में उठाकर लिफ्ट के जरिए कमरे में ले जाता है। अर्जुन महक को धीरे से बेड पर सुलाकर उसकी सैंडल उसके पैरों से निकालता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके खुद फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन फ्रेश होकर आ चुका था। वह अपनी नाइट ड्रेस पहन लेता है। अर्जुन सोने के लिए जैसे ही बेड पर जाता है, वह ध्यान करता है कि महक ने जो ड्रेस पहनी है वह थोड़ी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह नेट के है और थोड़े रैशेस होने के डर है। यह देखकर अर्जुन कबर्ड से महक की नाइट ड्रेस निकालता है और धीरे से उसे उठाते हुए उसकी ड्रेस चेंज करने की कोशिश करता है। अर्जुन पीछे की तरफ से महक की कुर्ती को जिप खोलता है और जैसे ही उसका कुर्ता हल्का सा सरकने को होता है, महक की खुली गोरी पीठ देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है। वह लास्ट भरी नज़रों से उसके पूरे शरीर को देख रहा था और बड़ी मुश्किल से उसको खुद को कंट्रोल करके अपनी आंखें मीच लेता है। अर्जुन अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर एक लंबी गहरी सांस लेता है और महक की कुर्ती को उसके जिस्म से अलग कर देता है। लेकिन जब उसकी नज़र महक के अंडरवियर पर पड़ती है, इनरवियर पे, बड़ी मुश्किल से उसके बाद वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह धीरे से महक के क्लीवेज पर किस करता है, उसके कॉलर बोन पर किस करता है। उसका दिल और आगे बढ़ने को कह रहा था। अब धीरे धीरे महक कसमसाने लगी थी। इस वक्त महक अर्जुन के इतने करीब थी कि दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। अर्जुन की नज़र एक बार फिर उसके होठों पर जाकर ठहर गई थी। वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक वह अपने होश में आता है। महक को छूते ही उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती थी। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। बड़ी मुश्किल से वह खुद को कंट्रोल करके जल्दी से महक की नाइट ड्रेस पहनाता है, इससे पहले कि वो उसे काबू से बाहर हो जाए। महक को ड्रेस पहनाने के बाद अर्जुन जोर जोर से सांसें लेने लगता है। इस वक्त उसका हाथ उसके सीने पर था। ऐसे लग रहा था जैसे अर्जुन को अस्थमा का अटैक आया हो। बेचारी जल्दी से दौड़कर बालकनी की तरफ जाता है बेचारा, और बाहर की ताज़ी हवा अपनी सांसों में उतारता है। उसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वह सिगरेट जलाता है और उसकी कश लेते हुए खुद को रिलैक्स करता है। अर्जुन आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नज़रों के सामने महक का चेहरा, उसका शर्माना, उसकी मासूमियत और महक का खूबसूरत शरीर उसके याद आने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखें में आगे महक के साथ बिताया हुआ हर पल, पहली मुलाकात से लेकर पहली रात तक उसके साथ झगड़ना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और पहली रात बिताना, हर एक बात अर्जुन की आंखों के से आगे आ रही थी। अचानक उसका चेहरा सर्द हो जाता है। एक अजीब सा इमोशन उसकी आंखों में आ चुका। शायद एक अलग डर उसके दिल में घर कर चुका था। अब उसे यह याद आता था कि इन लोगों की शादी 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अर्जुन अपने आप से सवाल करता, क्या 1 साल बाद भी महक उसके साथ रहना चाहेगी? दोनों के बीच की उम्र का फैसला क्या दोनों की दूरियों को कम कर पाएगा? महक के पापा के ठीक होने के बाद क्या होगा? क्या वह उसे छोड़कर चली जाएगी? अर्जुन अपने आप से कहता है। वह कैसे फीलिंग उमड़ रही थी उसके अंदर। क्या हो जाता है जब मैं उसके करीब जाता हूँ? मैं खुद को काबू नहीं कर रख पाता। क्या होगा जब वह मुझे छोड़कर चली जाएगी?
वह धीरे धीरे मेरी आदत बनती जा रही है। मैं खुद को कैसे संभालूंगा उसके बिना। कुछ पल यूं ही सोचने के बाद वह अपने आप को एक लंबी गहरी सांस लेकर फैसला लेता है, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा उसे। वह मेरी बन चुकी है, अब उसे हमेशा मेरे पास रहना होगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वह मेरी महक है जो मेरी सांसों में बस चुकी है। अब इन सांसों को उसकी महक की आदत हो गई है। आई विल नॉट लेट द फ्रेगनेस ऑफ माई लाइफ गो एनीवेयर। कहते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करने के बाद वह अर्जुन वापस कमरे में आ जाता है। महक इस वक्त बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। अर्जुन महक के बगल में लेटकर उसे अपनी तरफ पलट लेता है। उसके मासूम चेहरे को निहारते हुए उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसे बाहों में भर लेता है। उसके माथे पर एक लाइट किस करता है और आंखें बंद करके सो जाता है। आई विल नॉट लेट यू गो फार अवे फ्रॉम मी। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।